हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये, किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे। दरअसल भूलने की कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे वक्त बीतता चला जाता है कुछ चीज़ें धुंधली होती चली जाती हैं, कुछ यादें भी धुंधली होती चली जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप उन यादों में पूरी तरह से खो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं। 3 दिसंबर एक ऐसा ही दिन है। 3 दिसंबर 2011 को दुनिया से रुखसत हो गए थे देवानंद साहब, 88 बरस की उम्र पूरी करते करते। और मैं उस इंसान को इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि जब 2023 में उनका सेंटिनरी ईयर था, 2023 में वो 100 बरस के हो गए, यानी 26 सितंबर 2023 को, तो मैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पे गया जहाँ जाकर मैंने उनके गीतों को गाया और गुनगुनाया और देव साहब को बहुत याद किया। देव साहब 88 बरस की उम्र में रुखसत हुए, सेंटिनरी मनाई गई, और अब तो उससे भी ऊपर समय जा चुका है। मतलब अगर आज की शहर को ही अगर हम देख करके चलें तो ये 3 दिसंबर 2025 की शहर है, और ये बेंगलोर है, ये शहर बेंगलोर है। और इस शहर बेंगलोर में जो मौसम है वो उतना ही सुहाना है जितना उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी में हो जाता है। तो याद करता हूँ एक ऐसे कलाकार को जिसने अपनी शर्तों पे ज़िंदगी को जिया, जिसे ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उस इंसान की जो फिल्म्स हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत रंगत दी। हम 13-14 बरस की उम्र से ही उनकी फिल्म्स को देखना शुरू कर चुके थे। भाई स्कूल से भागे भागे जाते थे, वे हमारे शहर में प्रभात टॉकीज था, फिल्म लगती थी वहाँ पर, और हम देखते थे। काला बाज़ार है, या तेरे घर के सामने है, या मंजिल है, या पेइंग गेस्ट है। 80 पैसे का टिकट होता था, पूरी फिल्म देखकर इत्मीनान से वापस आ जाते थे। और फिर सोचते थे क्या कभी देवानंद साहब से मिलना होगा। आपके सपनों में दमखम हो ना, तो ऐसा होता है। देव साहब से मिलना भी हुआ, उन्हें कलम भी भेंट किया, उनसे हाथ भी मिलाया, उनके हस्ताक्षर भी लिए, और थोड़े से फासले से एक तस्वीर भी खिंचाई जो बड़ी वक्त के साथ साथ धुंधलाती चली गई है। लेकिन उस इंसान की यादें जो मुझसे जुड़ी हैं, उनसे फ़ोन पे बात होना, उनके जन्मदिन पे ख़ास तौर से, वो मैं कभी भुलाता नहीं। वो एक लाफानी कहानी है देव साहब की ज़िंदगी की। कुछ छूट जाता है ज़िंदगी से तो इंसान टूट जाता है। देव साहब ऐसे इंसान हैं नहीं। जब नानी ने ना 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 करके शादी नहीं होने दी सुरैया से, देवानंद साहब की, तो उसके बाद वो रुके नहीं, अपनी फिल्म्स बनाते चले गए, अपना ब्याह भी कर लिया, परिवार भी बनाया। सुरैया ने अपनी ज़िंदगी में ब्याह नहीं किया। उसने कहा मेरे लिए तो जीवन में एक ही देव था और आखिरी पल तक वही देव रहेगा। क्या मोहब्बतें होती थी, क्या दुनिया होती थी। और देवानंद साहब की पुण्यतिथि 3 दिसंबर, और 3 दिसंबर मैं इसलिए सोचता हूँ कि ये बरस तो आते जाते रहेंगे, तारीख़ें भी इसी तरह घटती बढ़ती रहेंगी, लेकिन देव साहब की फिल्म्स को जब भी कभी हम देखते हैं तो बहुत कुछ याद आता है। कैसी कैसी मोहब्बतें उनके उसमें दिखा। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। अगर संगीत की बात करें तो शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, उन्होंने कमाल किया। अगर गीतकार की बात करें तो शैलेंद्र जी ने क्या गीत लिखे, फिर हसर साहब ने लिखे, और फिर उसके बाद में नीरज तक वो पहुँचे, और मजरूर साहब ने भी कहीं बेख्याल हो कर। तो इस तरह से वो याद मुझे आ रही है कि कैसे मैंने वो गीत वहाँ जाकर गाए, इतने सुंदर माहौल में जाकर के। और हुआ भी कुछ ये कि उसके थोड़े ही समय के बाद में बहुत सारे परिंदे मुझे वहाँ पर दिखाई दिए, और वो परिंदे बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई आज के दिन तो उड़ लो, अब मैं सेंटिनरी में उनको याद कर रहा हूँ। और बस फिर वो परिंदों ने जो उड़ान ली, वो उड़ान भी इतनी खूबसूरत कि आज उन दिनों को याद करता हूँ तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से गाने गुनगुनाने और जगमगाने लगता है। एक याद आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन कर सकती है। गीतों का क्या कहना, उदास गीत चाहे रफ़ी साहब गाएं या किशोर गाएं, उसका असर उतना ही गहरा होता था।
और उन गीतों को कभी हम भूलते नहीं। और नीरज जी ने भी आखिरी हिस्सों में आकर ऐसे ऐसे गीत लिख दिए कि हम उन्हें जब भी कभी गाते गुनगुनाते हैं। आके ज़रा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े देव साहब ने, लेकिन मौत के सामने किसी की नहीं चलती। मौत के सामने सर झुकाना पड़ता है। और ये 3 दिसंबर मैं याद कर रहा हूँ देव साहब को, और उन लम्हों को जब मैं फ़ोन पे उनसे बात करता था या उनसे मुलाकात के दौरान जो मुझे लगा कि कौन सी दुनिया में मैं चला गया था उस वक़्त। तो ये जो हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का कि वो जानते थे कि मैंने 26 सितंबर 2011 को फ़ोन किया था जन्मदिन पे, घंटी जाती रही उनके मोबाइल पे, लेकिन वो नहीं ले पाए, और बाद में पता चला वो इंग्लैंड चले गए थे और वहीं पर उनका अंत हुआ, वहीं पर उनकी रुखसती हुई। ये जो आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, ये एक एम्बुलेंस की आवाज़ है। और आज के दिन तो विशेष तौर पे मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही कुछ वहाँ भी हुआ होगा। और देव साहब ने कह दिया था मेरा चेहरा किसी को मत दिखाना, और मेरे लिए कोई भी शव यात्रा की ज़रूरत नहीं, बस ले जाना और दफना देना। मच अहेड हिज टाइम्स इंसान था, पढ़ा लिखा इंसान, कल्चर्ड इंसान, अपने ढंग का एक ही इंसान, जिसके लिए मैं सिर्फ देव कहने से तसल्ली नहीं करता, मैं कहा करता हूँ वो इष्ट देव, इष्ट देव। और उस इष्ट देव को मैं हर दिन याद करता हूँ, विशेष तौर पर 26 सितंबर और 3 दिसंबर तो ज़रूर। झूमती हुई हवाएं, छाई हुई घटाएं, परिंदों की आवाज़ जैसे तन्हाई में बजता हुआ एक साज, झील पे धुंध और एक सुनसान सा जजीरा, जताता हुआ कहीं चले जाइए, तन्हाई उतनी ही गहरी है। जंगल की दुनिया भी कितनी दिलकश है। कितना अरसा पहले जो नॉवल लिखा था हार्डी ने, फार फ्रॉम द मेटिंग ग्राउंड, बस ऐसे ही दृश्य उनके दिल में रहे होंगे। नेचर का अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता था हार्डी के नॉवेल्स में, लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते थे उनके उसमें, फार फ्रॉम द मेटिंग ग्राउंड। मुझे इस जगह पे आकर विशेष तौर पर सभी कुछ मिल जाता है, चैन, सुकून, इत्मीनान। ज़रूरी है, ज़रूरी है। मूवी मेनिया से दूर और ओटीटी को कमर दिखाते हुए, बस बुनते हुए, चुनते हुए कुछ लम्हों को ये ऐसे मनाजिर में, यकीन मानिए ज़िंदगी जीने लायक हो जाती है। टेक्नोलॉजी कुछ हद तक ठीक है, हर हद तक नहीं। वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं देव साहब की फिल्म्स को देखता हूँ। देव साहब की फिल्म्स में जो नेचर का इस्तेमाल होता था बड़ा जम के होता था। उनके गीत भी ज़्यादातर नेचर में ही पिक्चराइज होते थे, और उनके सिनेमेटोग्राफर फाली मिस्त्री उन सीन्स को, फाली इधर आओ, यहाँ देखो, यहाँ से अगर इस एंगल को लोगे तो शॉट बहुत अच्छा आएगा। और फाली कभी निराश नहीं करते थे। ये थी वो जोड़ियाँ, ये थे वो लोग जो इन मनाजिर में आकर याद आते हैं।
बहुत पहले की बात है, कम से कम 12-13 साल पहले की बात होगी, 2006-7 के ज़माने की बात होगी। मुझे मेरी भतीजी ने फ़ोन किया, जो कि देवानंद साहब को इंटरव्यू करने गई हुई थी, कि लीजिए चाचा देव साहब से बात कीजिए। और देव साहब ने मुझे कहा, हेलो रमेश। मैं तो उस आवाज़ को सुन कर के प्रसन्न हो गया। अरे देव साहब से बात हो रही है। और उसके बाद काफ़ी देर तक देव साहब से मेरी बातचीत होती रही। और आखिरी शब्द जो उन्होंने बोला, सेंटेंस, एवर यू कम टू बॉम्बे यू मस्ट कम टू मीट मी। श्योर सर आई विल। और मैं उनकी बुक लॉन्च पे गया, उनसे मिला, सिग्नेचर लिए और उनको पेन भेंट किया। और ऐसे महान कलाकार से मेरी मुलाकात मेरे मन को आज भी एक गुदगुदी देती है कि ज़िंदगी कभी कभी आपको इतनी खुशियाँ दे देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देवानंद साहब से मिल लेना मेरे लिए खुशी की बात। और उनके गीतों को इस सेंटिनरी में मैं याद कर रहा हूँ। ये उनकी शताब्दी है। 26 सितंबर को देव साहब 100 बरस के हो जाएंगे। मतलब कलाकार दुनिया से ज़्यादा थोड़ी है, जिस्म फना होता है, कला तो वहीं रहती है ना। क्या कमाल के गीत उनके। सफर में है ये बंजारा, ला 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 ला, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। इतने से थोड़ी तसल्ली है। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, कहीं बेख्याल हो, कहीं साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। फलसफा उनकी ज़िंदगी का क्या था? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये 1961 का पैगाम। ज़रा से हम और बड़े हुए तो हमें समझ में आ गया कि बस इन्हें तो इष्ट देव बना लो अपना, देव साहब को, और आगे की ज़िंदगी इत्मीनान से कटेगी। ये दिल ना होता बेचारा, दिल बेचारा इसीलिए तो गया हमारा, किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से पीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझ से हारे, यूं खेल अपना हुआ। अब जब किशोरदा ने इस गीत को गा लिया गैम्बलर में, तसल्ली नहीं हुई। रफ़ी साहब तो होने ही चाहिए। मेरा मन तेरा प्यासा, गोल्डी के साथ मिलकर के कितनी बढ़िया फिल्म्स उन्होंने बनाई। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं। हर इंसान जो किसी के साथ काम कर रहा होता है वो अलग होना चाहता है, वरना इन दोनों का बनाया हुआ गीत हम कहाँ भूल सकते हैं। हो खोया खोया चांद खिला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। रात तो सारी इसलिए आंखों में ही जाएगी क्योंकि आज याद आ रहे हैं मुझे इष्ट देव। जब भी कभी ऐसी जगहों पे मैं पहुंचता हूं, ऐसे मनाजिर को मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं प्रकृति के लिए उनके मन में कितना प्रेम था। देव साहब संगीत और प्रकृति दोनों पे नज़र रखते थे। बर्मन दादा ने कितनी धुनें उनके लिए बनाई, और फाली मिस्त्री जो कि उनके सिनेमेटोग्राफर थे,
वो समझ जाते थे पाली यहाँ से इस एंगल से लो, शूट करो और देखना क्या रिजल्ट आएगा। मैं उस दिन अटेंड कर रहा था वो फंक्शन जो है देव साहब की बुक लॉन्च का, तो वहाँ जो पेंगुइन के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे उनका नाम था मार्क। तो जब अमिताभ बच्चन ने बुक को रिलीज़ किया तो देव साहब स्टेज पर आए और कहने लगे, मार्क मार्क माई वर्ड्स, दिस बुक इज गोइंग टू बी अ बिग हिट। सो मार्क माई वर्ड्स। स्पॉन्टेनिटी थी, पढ़े लिखे, कल्चर, डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड इंसान थे देव साहब। बस जिंदगी है, चलती फिरती रहती है इसी तरह से, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। और मैं इन ख्यालात को कैप्चर करता रहता हूँ इन वीडियोस के ज़रिए, याद करता हूँ उन लोगों को और अपनी उड़ान को रखता हूँ कायम। खूबसूरत दिन है और खूबसूरत याद है देव साहब से जुड़ी हुई उनकी सेंटिनरी पे। ओहो हो, इस दृश्य का इंतज़ार मैं सुबह से कर रहा था। मैं कहा यार इतने सारे ये दिख रहे हैं परिंदे, क्या उड़ेंगे? तो मैंने अभी मन में कहा कि यार ये उड़ नहीं सकते क्या, और एकदम उड़ गए। मैं कहता हूँ सचमुच कोई जज्बों की सदाकत नाम की चीज़ होती है। हा, कुछ होता ज़रूर है। मैं बड़े मन से चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि कोई तरीका है नहीं। ये लीजिए एक लॉट और आया, ये अब ये जाएंगे कहाँ मुसाफिर, जाएगा कहाँ? फिर बैठ गए कुछ तो। ओ भाई थोड़ा सा उड़ जाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था सुबह से। ओ हो, बहुत खूब। अब ये जो उड़ान है परिंदों की, ये बड़ी कमाल है। मैं सच कहता हूँ कि जज्बों की सदाकत और नेक नियति कोई चीज़ है। मैं बहुत देर से सोच रहा था ये कब उड़ेंगे। कुदरत का करिश्मा है, इन्हें कोई उड़ा नहीं सकता था, सिर्फ मन की भावना ने इनको ये उड़ान दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं इनकी तस्वीर बना सकूं। अद्भुत दृश्य है ये। इधर जाएंगे, दूर तक जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, लेकिन कुछ तो पहले ही बैठ गए, उड़ान लेते ही बैठ गए। कहते भाई हम तो इससे आगे नहीं जाने वाले। चलो कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, जितना है उतना ही बहुत है। एक उड़ान और ले लेंगे तो अच्छा है, बाकी ये जाने, ये चॉइस इनकी है। कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेजुबां बता दे। परिंदों ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम नहीं उड़ सकते। दरअसल ये फिल्म बारिश में गा रहे थे देवानंद और नूतन, लेकिन ये परिंदे उड़ सकते हैं। हम तो जहनी तौर पर उड़ लें वो भी बहुत बड़ी बात है। इन परिंदों को देखकर फिर देव साहब याद आ गए। देखिए सेंटिनरी ईयर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं देव साहब के बारे में। कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेजुबां बता दे। परिंदों ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम नहीं उड़ सकते। दरअसल ये फिल्म बारिश में गा रहे थे देवानंद और नूतन, लेकिन ये परिंदे उड़ सकते हैं। हम तो जहनी तौर पर उड़ लें वो भी बहुत बड़ी बात है। इन परिंदों को देखकर फिर देव साहब याद आ गए। देखिए सेंटिनरी ईयर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं देव साहब के बारे में।